गुड मॉर्निंग। कल हमने बताए थे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपके शुरू हो गए हैं काइनेटिक मॉडल ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अणुगत सिद्धांत गैसों का लेसन्स पूरा किया हमने। इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी कल शुरू हो गए थे और कल 3 न्यूमेरिकल हमने बताए थे और उन्हीं की इमेज भी भेजी थी। एक लास्ट का जो न्यूमेरिकल था आपका, उसमें किस ताप पर अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल की 2 गुनी हो जाएगी। ये न्यूमेरिकल आपका बहुत पॉपुलर न्यूमेरिकल है। इसी में क्वेश्चन ऐड रहता है, ठीक है। कल इसको ऐड नहीं किया था हमने। जहाँ पर 2 गुनी आ रहा है वहाँ एक नया क्वेश्चन और बन जाता है। हटा करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जहाँ 2 गुनी है वहाँ 1.5 गुनी हो जाएगी। मतलब आपको 2 उत्तर निकालने हैं। एक उत्तर तो निकालना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है। इसकी वर्गमाध्य मूल चाल की 2 गुनी हो जाएगी और फिर इसी ताप पर इसकी वर्गमाध्य मूल चाल के मान की 1.5 गुनी अर्थात 1.5 गुनी हो जाएगी। तो कल 2 गुनी वाला सवाल हमने हल कर दिया था, 1.5 गुनी वाला रोक दिया था। आज उसको पहले हल कर रहे हैं। इसके आगे और जो न्यूमेरिकल्स है फिर बता दें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप सबसे पहले निकालिए। तो ये हुआ T1 इक्वल टू 273 प्लस 0 273 केल्विन। और हम मान लिया कि T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, माना स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वर्ग माध्य मूल चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वर्ग माध्य मूल चाल के मान की 1.5 गुनी हो जाए। तो T डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप निकालिए। T2 इक्वल टू 273 प्लस T केल्विन, 273 प्लस T केल्विन, ठीक है। तो T1 और T2 तो हमने निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V2 RMS है, V2 RMS है 2 गुणे V1 RMS। V2 RMS इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ 2 नहीं, 2 का तो कल लग गया था 1.5। चूँकि VRMS प्रोपोर्शनल √T, इसलिए V1 RMS बटे V2 RMS इक्वल टू √T1 बटे T2। V1 RMS बटे 2 गुणे V1 RMS बराबर √T1 273 प्लस T, ठीक है। V1 RMS से V1 RMS निकाल दिया, 1/2 बचा। अब ये सारी कल का याद आ जाता है 1.5, ठीक है। तो 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। तो इसको 3/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 का स्क्वायर √273 प्लस T, ठीक है। दोनों बच्चों का वर्ग कर दीजिए तो ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, ये 273 हो गया और ये 273 प्लस T हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 273 प्लस 4T इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 273। इसी को आगे बढ़ा दीजिए कैलकुलेशन। तो 4T इक्वल टू 9 गुणे 273 माइनस 4 गुणे 273, 9 ये है 4 ये है, घटेगा तो हो जाएगा 5, 273 और ये इधर T और बटे कर लीजिए 4। इतना हल कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसको भाग कर दीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा।
तो ये क्वेश्चन मोस्टली एक साथ जुड़ करके आता है, जो देखा जाता है परीक्षाओं में, तो मोस्टली ये जुड़ करके आता है। पहले 2 गुनी के लिए पूछते हैं और इसी में फिर जोड़ देते हैं 1.5 गुना होने पर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जुड़े रहेंगे। 1.5 वाला तो ये हमने हल कर दिया, और कल लास्ट लेक्चर में लास्ट प्रश्न में, हालांकि इमेज हमने भेज दी है, इमेज आपकी पहुंच गई है 2 गुनी के लिए। तो आज आपको उसी क्वेश्चन में 1.5 गुनी के लिए इसको लगाना है। जहाँ 2 गुनी शब्द है वहाँ 2 हटा करके 1.5 कर दीजिए, तो एक नया क्वेश्चन आपका बन के तैयार है। तो ये सवाल लग रहे हैं वर्ग माध्य मूल चाल पर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का ताप 127 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा करके 527.27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, या फिर वर्ग माध्य मूल चाल कितने गुना हो जाएगा पहले का। ठीक है, मतलब वर्ग माध्य मूल चाल आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या स्पीड में आपको रिलेशंस बताना है। v1 आरएमएस और v2 आरएमएस में क्या रिलेशंस आएगा तब जब पहले ताप है 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको बदल करके कर देते हैं 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप निकालिए। 1 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप T1 इक्वल टू 273 प्लस 127, 7 3 10 3 400 केल्विन, और इसके बाद 527 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप T2 निकालिए। तो ये 273 प्लस 5 to 7, 7 3 10 2 7 9 10 800 केल्विन। अब चूंकि Vrms प्रोपोर्शनल है √T, इसलिए V1 RMS बटे V2 RMS बराबर √T1 बटे T2। सवाल वही है, न्यूमेरिकल वही है, सब थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। जितना बदलाव हो जाता है आप भी कर लीजिए, कैलकुलेशन सही रखिए, गुणा भाग अपनी गणना को मजबूत रखिए, बाकी सवाल तो आ ही जाए। ये इधर हो गया 400 बटे 800, ये 4 गुना 8, 1 बटे √2 कह लीजिए। ठीक है, 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 5 यहाँ 400 बटे 800 है, तो 1/2 आया। V1 RMS बटे, या यही इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी 1/2 रख सकते हैं, V2 RMS। यही दोनों के बीच में क्या आ गया संबंध, मतलब दोनों की तुलना करनी थी। ठीक है, 400 800, तो ये इमेज हम भेजे दे रहे हैं, इसको भी लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी गैस के अणु की औसत माध्य गतिज ऊर्जा की गणना की। थोड़ा सा यहाँ बदल रहा है, जो वर्ग माध्य मूल चाल है, वर्ग माध्य मूल वेग है, ये बदल करके इस सूत्र को हटा करके दूसरे सूत्र पर सवाल पूछा गया है। आणविक गतिज ऊर्जा का हमने सूत्र बताया था 3/2 kT। 3/2 kT ये आणविक गतिज ऊर्जा का सूत्र था, इसका डेरिवेशन भी किया है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण था ये K क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक। K क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और ये T जो ताप दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसको आपको किसमें बदलना है, इसको बदलिए परम ताप में। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत
27 डिग्री सेंटीग्रेड के संगत परम ताप T इक्वल टू 273 प्लस 27 7 3 10 300 केल्विन, ठीक है। और बोल्ट्जमैन नियतांक के बराबर 1.4 और 10⁻23, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू कल भी हमने बताया था। सूत्र लगा दीजिए E बराबर 3/2 kT, सम्मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, और कोई कुछ मुश्किल है नहीं। 10 की -23 और ये है 300, कैलकुलेशन कर डालिए, आपका उत्तर जूल में निकल आया, ठीक है। ये आणविक गतिज ऊर्जा का सूत्र था। इसी सूत्र पर और कुछ क्वेश्चंस हैं। इस ताप पर किसी गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा, ठीक है, पहले वाली ताप की या 27 जो भी ताप दिया हो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गतिज ऊर्जा की 1/3 होगी। तो E1 E2 का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। E1 E2 का अनुपात निकालिए, जो अनुपात आ जाएगा वो उसी में रिलेशंस आ जाएंगे, संबंध आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम और 4 से 5 न्यूमेरिकल्स की इमेज भेज रहे हैं। सूत्र आपके यही हैं। बेसिकली सूत्र आपका सबसे ज़्यादा है Vrms/T, और ये है E बराबर 3/2 kT। इन सूत्रों से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो बताया हमने बोर्ड पे बताया, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार हर बार कहता हूँ जब भी न्यूमेरिकल्स बताता हूँ कि गणना के पद आप अपने रखिए। गणना जो हम करते हैं बोर्ड पे, ठीक है, जहाँ समझा रहे हैं समझिए तो आप बहुत अच्छे से, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करने बैठे तो कैलकुलेशन आपकी अपनी खुद की होनी चाहिए, ना कि हमारी इमेज या कॉपी की नकल करें। अगर आप खुद की गणनाएं करते हैं तो विश्वास रखिए, एक बार जिस गणना को कैलकुलेशंस को आप कर लेंगे, एक बार न्यूमेरिकल्स को लगा लेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी और आपको कभी भूलेगी नहीं। नकल करते हैं, अभी नकल करके हमारी कॉपी करते हैं, इमेज से नकल करेंगे, लगाएंगे, इसके बाद थोड़ी देर बाद सब गायब हो जाएगा। इस स्टेप में कहीं कैलकुलेशंस में जब हम बताते हैं तो कोई अगर ह्यूमन मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, कहीं काटने में या कुछ, क्योंकि पढ़ाने में दिमाग लगा रहता है, तो अगर कोई ऐसी ह्यूमन मिस्टेक्स आती है तो आप उसको खुद सुधार लीजिए, ये बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि ध्यान रखते हैं ऐसा होना ना पाए, लेकिन फिर भी इसीलिए ह्यूमन मिस्टेक्स कह रहे हैं, होती है तो आप खुद उसको सही कर लीजिए। और किसी तरीके की कोई समस्या आती है समझने में कि न्यूमेरिकल कैसे लगाया गया, कैसे सॉल्व किया गया है, तो आप हमको कमेंट करके, रिप्लाई करके, किसी भी माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं हैं, पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा आंतरिक प्रश्न लगाइए, अच्छी कैलकुलेशन कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।